जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक बड़ी संख्या से हम लोग दूसरी बड़ी संख्या को किस तरीके से भाग कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हमें भाग करना है 3051 से इस संख्या को, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। यदि आप 3 से भाग देना जानते हैं, जैसे 3 से भाग दे हम लोग 15 को, यदि आप ये भाग लगा सकते हैं तो ये वाला भी भाग आप लोग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 से भाग दें 15 को, तो 3 पचे कितना होता है 15, यानी 3 पचे 15 या 5 तियाँ 15, यहाँ पर इससे इसकी गुणा होती है। ठीक है, यदि आप लोग इतना जानते हैं तो ये वाला भाग जो है वो बिल्कुल ही आसान तरीके से आपसे लगने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना। तो यहाँ पर पहला है यहाँ पर 3051, तो इसमें क्या करें, तो यहाँ पर इसे कहते क्या है, तो ये हमारा होता है भाजक, और भाजक से हम लोग भाज्य को भाग देते हैं, भाजक से भाज्य को भाग देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अंक देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, तो इस संख्या में 4 अंक हैं। तो यहाँ के हम लोग 1 2 3 4 अंक लेते हैं, और यहाँ का अंक देखते हैं कौन बड़ा, तो भाज्य का अंक बड़ा है। अब देखते हैं कितने गुना बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर जो 3 है इसे उठाते हैं और यहाँ के 9 को भाग देते हैं। ठीक है, 3 त्याई कितना होता है, तो 9 होता है। घटाएंगे क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो हमें इधर कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, तो ये कितना है 3, तो हम लोग इसे 3 बार में ले जाकर देखते हैं। जैसे 3 से भाग दें, 3 एकम 3, ठीक है, 3 पचे 15, 15 का 5 हासिल लगा हमारे पास 1। ठीक है, 3 और 0 की गुणा 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। या हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पचे 15 पूरा लिख लेंगे और 0 से गुणा नहीं कराएंगे तो भी हमारा सही होगा। 3 त्याई 9, हम लोग घटाएंगे इसे। देखो 4 से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 5 से 5 जाएगा 0, 2 से 1 जाएगा तो 1, 9 से 9 गया तो कुछ नहीं। अब जस्ट इसके नीचे हम लोग 5 उतार लेंगे। ठीक है, हमने एक अंक उतार लिया। अब यहाँ पर 3051 है, यहाँ पर क्या है 1015, तो क्या हम डायरेक्ट तीन उतार लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग 3 नहीं उतारेंगे, हालांकि उतार सकते हैं लेकिन नहीं उतारेंगे। देखो क्या करना होता है, यदि यहाँ पर एक अंक उतारा और इस भाजक से ए वाला छोटा दिखे, तो इसे हमेशा आप लोगों को 0 वाले ले जाना है। ठीक है, 0 और 1 की गुणा 0, 0 और 5 की गुणा 0, 0 और 0 की गुणा 0, 0 और 3 की गुणा 0। घटाएंगे, देखो 5 से 0 जाएगा 5, 1 से 0 जाएगा 1, 0 से 0 गया 0, 1 से कुछ नहीं गया तो 1। अब जस्ट इसके नीचे हम लोग 3 उतार लेंगे। ठीक है, जस्ट इसके नीचे हम लोग 3 उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखो कितना हुआ है, अब 10,153 हुआ हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ का पहला अंक उठाएंगे 3, यहाँ के 2 अंक उठाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 4 अंक है और यहाँ पर 5 अंक हो गए, तो 5 अंक हो गए तो यहाँ के 2 अंक उठा लेंगे। ठीक है, या 3 से 1 छोटा है तो भी हम लोग 2 अंक उठाएंगे। 3 त्याई 9, घटाएंगे कितना बचेगा 1, इधर से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक शेष बचा, उससे भी कोई मतलब नहीं। कितने गुना, 3 गुना। ले जाकर देखते हैं क्या 3 बार में जाएगा। देखो 3 बार में गुणा करें, तो 3 बार में यदि हम गुणा करें तो इतना ही आने वाला है, क्योंकि हमने अभी गुणा की थी। तो कितना आएगा 9153। ठीक है, क्योंकि हमने अभी गुणा करके देखा था, तो ये इतना आने वाला है। इसे हम लोग घटाएंगे, देखो, या गुणा कर सकते। देखो 3 एकम 3, 3 पचे 15 का 15 पूरा, 3 त्याई 9। ठीक है, 3 त्याई 9 हो गया हमारे पास। घटाएंगे, 3 से 3 गया 0, 5 से 5 गया 0, 1 से गया 0। अब यहाँ 0 से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से दाही तो हो जाएगा 10, 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 इधर चला गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब जस्ट इसके नीचे हम लोग 1 उतार लेंगे। अब 10,001 है और यहाँ पर 10,053 था। ठीक है, यहाँ पर 10,001 है और यहाँ पर 10,053 था, और इससे कम कितना है 9,153। तो ये फिर 3 बार में जाएगा। देखो ले जाते हैं इसे 3 बार में, 3 बार में ले जाएंगे, गुणा करेंगे तो इतना ही आने वाला है। देखो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 त्याई 9 हो जाएगा। आप फिर 0 से गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट 2 अंक लिख लिए हैं। यदि 0 है तभी ऐसा करेंगे। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ पर 3 से जाएगा नहीं 1, तो क्या करेंगे, सॉरी
1 से 3 जाएगा ना तो यहाँ से दहाई लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ से, यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ से, तो यहाँ से दहाई जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसे घटाकर यहाँ पर देखते हैं घटाना हम लोग किस तरीके से लगा पाएंगे। देखो क्या होता है इसमें, अब यहाँ से तो कुछ जाएगा तो यहाँ से नहीं जाएगा तो यहाँ से ले जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, एक इधर चला गया, यहाँ कितना बचेगा तो हमारे पास 0 बचेगा क्योंकि एक इधर चला जाएगा। ठीक है, अब एक इधर चला जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक इधर से निकल गया तो यहाँ कितना बचा 9 बच गया हमारे पास क्योंकि एक इधर चला गया। अब यहाँ से एक इधर आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब यहाँ से एक इधर चला गया तो यहाँ पर कितना बचा 9 बचा हमारे पास। अब यहाँ से एक इधर चला जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक है तो एक और एक 11 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा। बस हमारा जो क्वेश्चन है वो लग गया। देखो 11 से यहाँ पर, 11 से यहाँ पर, अब इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं। ठीक है, इस वाले से इतने से कोई मतलब नहीं क्योंकि हमने ऊपर अंक सारे लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखो 11 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, तो 8 बच जाएगा। ठीक है, 8 बच गया। अब यहाँ पर देखो 9 से 5 जाएगा। ठीक है, 9 से, यानी अब बीच में हमें कुछ नहीं देखना, ऊपर जो अंक लिखे हैं सिर्फ उन्हें देखना है। ठीक है, 9 से यहाँ पर 5 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, अब 9 से 1 जाएगा 8 बचेगा। अब 9 से 9 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा और यहाँ पर तो 0 बचा ही था। ठीक है, तो कितना आया 848, ये हमारा क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। उम्मीद करता है वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम इसी तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।